एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी। उसी जमीन से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे थे। घर की हालत बहुत खराब थी। कई बार तो 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। एक सुबह मोहन सूरज निकलने से पहले ही खेत की ओर निकल पड़ा। उसकी पत्नी ने कहा, सुनिए, इतनी मेहनत करते हैं फिर भी घर की हालत नहीं सुधर रही। मोहन मुस्कुराकर बोला, सीता, भगवान मेहनत का फल देर से देता है, लेकिन देता जरूर है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मोहन रोज सुबह 4 बजे उठता, खेत की जुताई करता, समय पर बीज बोता और फसल की दिन रात देखभाल करता। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते। एक किसान बोला, अरे मोहन, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? आराम भी कर लिया करो। मोहन ने शांत स्वर में कहा। मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। कुछ दिनों बाद गांव में तेज सूखा पड़ गया। अधिकांश किसानों की फसल सूखने लगी, लेकिन मोहन ने पहले ही खेत के पास एक छोटा तालाब बनवा लिया था, जिसमें उसने बारिश का पानी जमा कर रखा था। उसी पानी से उसने अपनी फसल बचा ली। कुछ महीनों बाद फसल पककर तैयार हो गई। पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल मोहन के खेत में थी। व्यापारी दूर दूर से उसकी फसल खरीदने आने लगे। इस बार मोहन को पहले से कई गुना ज्यादा पैसा मिला। उसने सबसे पहले अपने पुराने कर्ज चुका दिए, फिर बच्चों का अच्छे स्कूल में दाखिला कराया, घर की मरम्मत करवाई और खेती के लिए नए उपकरण खरीदे। एक दिन वही किसान जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, उसके घर आए और बोले, मोहन भाई, हमें भी बताइए कि आपकी सफलता का राज क्या है? सफलता का राज सिर्फ एक है, मेहनत, धैर्य और सही समय पर सही निर्णय। अगर इंसान हार न माने तो मुश्किलें भी उसके सामने झुक जाती हैं। मेहनत ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन के बाद गांव के सभी किसान मेहनत से खेती करने लगे। उन्होंने भी पानी बचाना शुरू किया और नई खेती की तकनीक अपनाई। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल हो गया। मोहन की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे एक सफल किसान के रूप में पहचानने लगे। लेकिन इतनी सफलता मिलने के बाद भी मोहन कभी घमंडी नहीं बना। वह हमेशा कहता था, मेहनत ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। सीख, जो व्यक्ति मेहनत, धैर्य और ईमानदारी से अपने काम में लगा रहता है, उसे सफलता जरूर मिलती है। कठिन समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। बहुत समय पहले भितिया नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में युगेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी थे। उनका घर मिट्टी का था। छत जगह जगह से टपकती थी और खेत भी बहुत छोटा था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही युगेश उठ जाता। वह भगवान को प्रणाम करता और अपनी पत्नी से कहता, मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। आज नहीं तो कल हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। पत्नी मुस्कुराकर कहती, मैं भी यही विश्वास करती हूँ। युगेश बैलों को लेकर खेत में निकल जाता। तेज धूप हो, बारिश हो या कड़ाके की ठंड, उसने कभी काम से छुट्टी नहीं ली। गांव के कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन गांव का अमीर जमींदार बोला, अरे युगेश, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? तुम्हारा छोटा सा खेत तुम्हें कभी अमीर नहीं बना सकता। युगेश मुस्कुराकर बोला, मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। जमींदार हंसता हुआ चला गया। कुछ ही दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और कई किसानों ने खेती छोड़ दी। लेकिन युगेश ने हार नहीं मानी। उसने पास के जंगल से पत्ते और गोबर लाकर जैविक खाद बनाई। बारिश का पानी बचाने के लिए उसने अपने खेत के किनारे एक छोटा तालाब भी खोदा। गांव वाले फिर हंसे। इतनी मेहनत बेकार है। लेकिन युगेश बिना किसी की बात सुने काम करता रहा। कुछ महीनों बाद अचानक अच्छी बारिश हुई। जिन किसानों के खेत बंजर हो चुके थे, वहाँ फसल कम हुई, लेकिन युगेश के खेत में हरियाली छा गई। गेहूं की सुनहरी बालियां हवा में लहराने लगी। गांव वाले हैरान रह गए। फसल बेचकर युगेश ने सबसे पहले अपने पुराने कर्ज चुका दिए। फिर उसने नए बीज खरीदे और खेत को और बड़ा करने के लिए पास की थोड़ी जमीन पट्टे पर ले ली। अब उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। एक दिन शहर से एक कृषि अधिकारी गांव आया। उसने युगेश का खेत देखा और बोला, तुमने बिना महंगे साधनों के इतनी अच्छी खेती कैसे कर ली? युगेश ने मुस्कुराकर कहा, मेहनत, धैर्य और सही सोच से। अधिकारी बहुत प्रभावित हुआ। उसने युगेश को जिला स्तर की किसान प्रतियोगिता में भाग लेने की सलाह दी। युगेश ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उसने प्राकृतिक खेती, पानी बचाने और जैविक खाद्य बनाने के अपने तरीके बताए।
सभी लोग उसकी बातों से प्रभावित हुए। कुछ दिनों बाद परिणाम आया। पहला पुरस्कार योगेश, उसे एक ट्रैक्टर, सिंचाई की मशीन और नकद पुरस्कार मिला। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। अब योगेश ने अपने गांव के किसानों को भी नई खेती के तरीके सिखाने शुरू कर दिए। उसने कभी किसी से पैसे नहीं ली। वह कहता था, अगर मेरा गांव आगे बढ़ेगा तभी मेरी असली जीत होगी। धीरे धीरे पूरे गांव की खेती बदल गई। किसानों की आमदनी बढ़ने लगी। गांव में नए पक्के घर बनने लगे। बच्चों ने अच्छे स्कूलों में पढ़ाई शुरू कर दी। कुछ वर्षों बाद योगेश ने एक बड़ा डेयरी फार्म खोला। उसने गाय और भैंसें खरीदी। दूध का व्यवसाय भी शुरू किया। उसकी पत्नी घर पर महिलाओं को अचार और पापड़ बनाना सिखाने लगी। अब उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। एक दिन वही अमीर जमींदार जिसने कभी योगेश का मजाक उड़ाया था, उसके घर आया। उसने सिर झुकाकर कहा, योगेश, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया था। आज समझ आया कि मेहनत करने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता। योगेश मुस्कुराया और बोला, गलती हर इंसान से होती है। आइए हम सब मिलकर गांव को और आगे बढ़ाते हैं। उस दिन से गांव के सभी लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। कुछ वर्षों बाद भितिया गांव पूरे जिले का सबसे विकसित गांव बन गया। दूर दूर से लोग वहां खेती सीखने आने लगे। सरकार ने भी गांव को सम्मानित किया। एक बड़े समारोह में योगेश को मंच पर बुलाया गया। उससे पूछा गया, आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? योगेश ने मुस्कुराकर कहा, सफलता किसी जादू से नहीं मिलती। सफलता हर उस पसीने की बूंद में छिपी होती है जो ईमानदारी से मेहनत करते समय जमीन पर गिरती है। अगर इंसान मेहनत करना नहीं छोड़ता तो भगवान भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उस दिन योगेश ने अपनी ट्रॉफी आसमान की ओर उठाई और मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसे याद था वह समय जब उसके घर में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से बनता था। आज वही गरीब किसान हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। कहानी की सीख, मेहनत, ईमानदारी, धैर्य और सही सोच इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता, एक दिन सफलता स्वयं उसके कदम चूम